क्या आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं? तो अब सभी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक का होगा सफाया। तो तुरंत क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर और जितने भी आने वाले वीडियो को देखते जाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके एजुकेशन में। तो आज के वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं और क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और यदि आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो आप जो है कि 95 प्लस अंक ला सकते हैं, आएगा जरूर, ठीक है, पक्का है, वादा है। और यहाँ पर हिंदी का सिलेबस मैं लेकर आया हूँ ताकि आप कौन सा जो है कि टॉपिक पढ़ें, ताकि आप जो है कि 95 प्लस जो है कि स्कोर कर सकें। तो यानी कि यदि आप कमज़ोर छात्र हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो है जो कि 95 ला सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस जो है कि जारी कर दिया गया है यूपी बोर्ड द्वारा। तो मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए। मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप भी इसे जो है कि जानें, ताकि आप जो है कि इधर उधर ना पढ़ें, आप जो सिलेबस दिया है वही पढ़ें और 95 स्कोर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है कि इसका मैं बता देता हूँ, यदि सिलेबस नहीं देखते हैं तो कितना भारी गलती कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है कि सिलेबस नहीं पता होता है तो आप इधर उधर का जो है कि आप पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन में अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो है कि यूपी बोर्ड बता देता है कि क्या क्वेश्चन में आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है, किस टॉपिक से पूछा जाएगा, किस टॉपिक से नहीं। तो आप जो है कि इधर उधर पढ़ना बंद कीजिए और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ताकि आप जो है कि बहुविकल्पी में 20 नंबर और 50 नंबर सब्जेक्टिव में पा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देर न करते हुए मैं एक एक करके जो है कि हेडिंग को बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप सिलेबस को देख लेते हैं तो आपको 95 प्लस ही आएगा और जो है कि अब बाहरी तरफ से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला देखिए आपका, तो पहला में जो है कि हिंदी गद्य के विकास, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी गद्य के विकास संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का ही हमें पढ़ना है। यहाँ पर यूपी बोर्ड कर रहा है, आप जो है कि अनेक युग, आधुनिक युग, ये सभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर यूपी बोर्ड कर रहा है कि बस आप शुक्ल युग और जो है कि शुक्लोत्तर युग का ही पढ़िए, ताकि आप जो है कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में 20 में से 20 लाने के लिए जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, तो 20 में से 20 लाने के लिए ऐसे जो है कि टॉपिक बता दिया है कि कौन कौन से जो है कि टॉपिक पर जो है कि सवाल बन सकता है, यानी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर साफ बता दिया है। यहाँ पर गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जैसे कि रचना पूछ लेगा, निबंध पूछ लेगा, लेकिन किस युग का पूछेगा वो यहाँ पर बता भी दिया है, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में हिंदी के पद का विकास जो है कि संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल ही पढ़ना है। तो इसके जो है कि इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे और इसमें भी 5 नंबर मिल रहे थे। और तीसरा में जो है कि क्या पूछ सकता है, तीसरा जो है कि आपको पूछ सकता है रस, हास्य और करुण रस, और जो है कि परिभाषा, यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा और उदाहरण पहचान, यानी कि 3 क्वेश्चन बन सकता है, या उदाहरण पूछ सकता है, या पहचान, या तो परिभाषा पूछ सकता है। हास्य और बस करुण रस जो है कि पढ़ना है, तो इसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर अलंकार, अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा, इसके लक्षण और उदाहरण बस पूछेगा अलंकार में। देखिए, तो अलंकार में जो है कि उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा ही पूछेगा, उसमें से क्या पूछेगा, लक्षण और उदाहरण ही पूछेगा। आपको कितना नंबर दिलाएगा, 1 नंबर। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ग नंबर देखिए, छंद, छंद में क्या पढ़ना है, सोरठा छंद और रोला छंद, इसके लक्षण और उदाहरण बस देख लेना होगा, ताकि 1 नंबर भी यहाँ पर प्राप्त कर सको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब चौथा में कौन सा क्वेश्चन बनता है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनता है। हिंदी व्याकरण में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है शब्द रचना के तत्वों में क्या पूछ सकते हैं, उपसर्ग पूछा जा सकता है, और किससे स्टार्ट होने वाले, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इतना बस आपको तैयारी करके जाना। यहाँ पर साफ साफ बता रहा है आपको, इसका जो है कि तीनों, यानी तीनों मिलाकर 1-1 नंबर का, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर जो है कि पूछेगा। समास में क्या पूछ सकता है, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय, बहुब्रीहि जो है कि इतने ही समास का पूछेगा। और यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द जो है कि पर्यायवाची पूछ सकता है, ठीक है, जो कि आपको 1 नंबर दिलाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5वां नंबर, तो 5वां नंबर में संस्कृत व्याकरण में आपको कितना नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला क्या याद करना होगा, स्वरनाम जो है कि तद और युष्मद का ही आप याद करके जाते हैं, तो आप जो है कि इसमें 1 नंबर पाने के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी कि 1 नंबर पा जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, वाक्य का स्वरूप, 6वां नंबर, वाक्य का स्वरूप जो है कि यदि पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 1 नंबर प्राप्त होगा। और वाच्य, वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन बस पढ़ना है, ताकि 1 नंबर ला सके, यानी कि 1-1 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि अब जो है कि 1-1 नंबर से जो है कि आपका परसेंटेज जो है कि बढ़ता है, ठीक। पद और जो है कि इसमें देखिए, पद परिचय क्या पढ़ना है, पद परिचय, विकारी अविकारी शब्द, यहाँ पर देखिए, पद परिचय, विकारी और अविकारी ही शब्द पढ़ना है, जो कि आपको कितना नंबर दिलाएगा, 1 नंबर आपको दिलाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब जो है कि यहाँ तक आप जो है कि समझ चुके होंगे कैसे हमें 20 में से 20 प्राप्त करना है, यानी कि 20 नंबर यहाँ पर आपका रेडी हो गया, यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो। यहाँ पर इतना साफ साफ यूपी बोर्ड कर रहा है कि इतना ही पढ़िए, आप जो है कि 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी व्यर्थ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप 50 नंबर जो है कि कैसे प्राप्त करेंगे, पूर्णांक 50 कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या पढ़ना होगा इसमें, तो ये देखिए। तो पहला जो है कि यह वर्णनात्मक प्रश्न जो है कि पूछा जाता है खंड ब में। तो पहला देखिए, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए आपको एक गद्य दे देगा और उसमें से कहेगा संदर्भ और व्याख्या कीजिए, वही उसके लिए आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा में देखिए, पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी आपको 6 नंबर गेन कराएगा, ठीक है। और यहाँ पर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है, ये संस्कृत का है, यानी कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को आपको मिलेगा 2, मतलब कि 2 + 3 यानी कि 5 नंबर। और यहाँ पर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी पूछेगा और वो भी 5 नंबर का। और यहाँ पर देखिए, निर्धारित खंड काव्य से कथानक यानी कथावाचक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न आपको बस यही पूछ सकता है 2026 में। क्या क्या पूछ सकता है, तो निर्धारित खंड काव्य के कथानक या चरित्र चित्रण, और यही बस पूछ सकता है 2। तो आपको यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर टोटल 3 नंबर मिलेंगे। और आगे देखते हैं। तो आगे जो है कि आपको निर्धारित, यहाँ पर देखिए, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी जो है कि प्रमुख रचना। यहाँ पर 2 क्वेश्चन छठा में पूछ सकता है, क्या क्या, निर्धारित पद के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय और प्रमुख रचना। तो यहाँ पर आपको दोनों मिलाकर 10 नंबर प्राप्त होने वाले हैं यदि जीवन परिचय पद और गद्य में का याद करके जाते हैं। और ये जो है कि आप सोचते होंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इस चैनल पर जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट गद्य हो गया, गद्य से जो है कि आधारित प्रश्न हो गया, और यहाँ पर जीवन परिचय और भी कंठस्थ जो है कि जितने भी श्लोक होंगे यहाँ पर कराए जाने वाले हैं, ताकि आप इस कोर्स कर सको, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर देखिए। तो यहाँ पर संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि कंठस्थ यानी कि याद किया हुआ जो एक मतलब कि कविता हो, जो प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, वही याद करना है। आपको वहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा, ये फिक्स रहता है कौन सा श्लोक, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका 8वां नंबर पत्र लेखन का आपको कितना नंबर मिलेगा, तो 4 नंबर आपको पत्र लेखन का मिलने वाला है। आप पत्र लेखन इंपॉर्टेंट कौन सा समझते हैं तो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसको लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको उसमें जो है कि पत्र लेखन कौन सा इंपॉर्टेंट आ सकता है 2026 में, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कि 4 नंबर मिलेगा। और जो है कि 9 नंबर देखते हैं। तो संस्कृत खंड काव्य के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर, यहाँ पर जो है कि 2 नंबर का आपको क्वेश्चन बन सकता है और 2 क्वेश्चन देगा कि आप संस्कृत पर आधारित, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10वां नंबर, निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं, जनसंख्या जो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, वातावरण के नियमों पर आधारित जो है कि यहाँ पर निबंध पूछ सकता है। और यह एक यही है जो कि आपको पेपर में पास होंगे तो आपको जो है कि टॉपर बना सकता है, यदि फेल होंगे तो पास करा सकता है, जो कि 7 नंबर का होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और एक होता है गद्य पद पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको, और ये दोनों, ये जो है कि आपको फेल पास जो है कि करा सकता है या तो टॉपर बना सकता है, तो इतना ध्यान रखना है। यहाँ तक आप सिलेबस देख चुके होंगे, तो आपको एक कन्फ्यूजन बन रहा होगा कि हम कौन सा, मतलब कि क्या कौन कौन सा आपको जो है कि विषय पढ़कर जाएंगा, तो जो है कि हमारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही जो है कि पूछे जाते हैं। कहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के, बस प्रीवियस ईयर्स के जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 95 ला सकते हैं यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं तो, ठीक है। वहीं से बस जो है कि वहीं से पेपर जो है कि उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन कराने जाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ताकि आप जो है कि 95 तो क्या 100% 95 प्लस जो है कि स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।